अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपको सिखाऊंगी बहुत मज़े के आलू के समोसे, बहुत मज़ेदार बनेंगे। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, तो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया था 2 कप मैदा, जिसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून ही नमक डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आगे चल के तकरीबन मैं इसके अंदर डालूँगी 3 टेबल स्पून घी। ये देखें, ये डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने कम रखा है। तकरीबन मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया था और इसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून घी डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इतना अच्छा मिक्स करेंगे जब मैं हाथ से इसको मुट्ठी में बंद करूं तो ये इस तरीके से बाइंड होने लगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 कप जो है पानी लिया था। अब मैं एक साथ नहीं डाल रही, ग्रेजुअली ऐड कर रही हूँ। बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो ये आटा पतला हो जाएगा। हमें थोड़ा सा जो मीडियम डो होता है ना, वैसे रखना है, ना ज़्यादा हार्ड हो और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। हम जैसे अपना आटा गूंथते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, हमें उससे थोड़ा सा सख्त आटा रखना है। यहाँ तकरीबन मैंने 3/4 कप जो था पानी यूज़ कर लिया था। अब इसको अच्छे से गूंद देंगे। इतना अच्छा गूंद देंगे कि ये अच्छा सा चिकना सा आटा रेडी हो जाए। अगर आपको अजवाइन का टेस्ट नहीं पसंद तो आप अजवाइन को स्किप कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें, अच्छे से गूंद लिया था। इसको मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख दिया है। अब एक पैन लेंगे, उसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और एक छोटे साइज़ का प्याज लिया, जिसको मैंने ना चॉप करके काट लिया। अब इसको इसके अंदर हल्का सा फ्राई करेंगे। ट्रांसलूसेंट सा करना है, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना है। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने डाला था ज़ीरा, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, कलौंजी और नमक। ये डाल के आप अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं। मैंने पेस्ट नहीं डाला था, मेरे पास पाउडर था, तो मैंने हाफ़ टी स्पून लहसुन का और हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर डाला था। थोड़ा सा यहाँ मैंने पानी ऐड कर दिया था ताकि मसाले ना जलें, और थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी ताकि मसाले अच्छे से पक जाएँ। यहाँ पर मैंने कुटा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून ऐड किया था, लेकिन वो क्लिप मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो सकी है, कैमरा मेरा हैंग हो गया था। अब मैंने यहाँ पर क्या किया था, मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया था, अच्छे से ग्रेट किया और इसके अंदर मैंने इसको मिक्स कर दिया। यहाँ पे आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे देख लें, अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था। अब मैंने इसके अंदर डाल दी है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बस आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मैंने इसके अंदर कोई हरा धनिया और पुदीना ऐड नहीं किया है। आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने धनिया थोड़ा सा मोटा मोटा सा ही रखा था। अब मैंने क्या किया, जब ये अच्छे से इसकी फिलिंग ठंडी हो जाएगी तब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना। तमाम इंग्रेडिएंट क्वांटिटी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर मैं पहले डाल देती तो हरा धनिया और पुदीना जो था वो बिल्कुल ना काला हो जाता। हमको थोड़ा सा इसको ना ग्रीन ग्रीन सा ही रखना है। यहाँ पर आप टेस्टिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको टेस्ट कर लिया था, बहुत कमाल का बना था। आप चाहें तो उसके अंदर अनारदाना भी ऐड कर सकते हैं। आटा देख लें, ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। अब एक पेड़ा बनाएंगे छोटा सा। ये रेसिपी मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दूंगी। आप चाहें तो उस रेसिपी को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उस रेसिपी में मैंने आलू की फिलिंग को फ्राई नहीं किया था। यहाँ देख लें, आपको पेड़े को इस तरीके से रोटी की शेप में बेलना है, गोल नहीं बेलना, आपको बिल्कुल लंबा लंबा सा रखना है इस तरीके से। लेकिन आपको जो है रोटी थोड़ी पतली बनानी है। अगर जो आपने मोटी रोटी बनाई इसकी, तो फिर आपके जो समोसे हैं वो बहुत मोटे मोटे से बनेंगे। वो ऊपर से अच्छे तो सिक जाएंगे, लेकिन अंदर से उनकी जो रोटी है वो थोड़ी सी कच्ची रहेगी। अब आप एक के ऊपर एक रखते जाएं। या देखिए, मैंने कितनी सारी रोटियां बना ली हैं। अब इसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करते जाएँ और एक के ऊपर एक रखते जाएँ। मैदा इसलिए डस्ट करना है कि एक के ऊपर एक जब रखेंगे तो जो रोटी है चिपके नहीं। अब बीच में से इसको इस तरीके से कट कर लें और यहाँ देख लें, ये डी शेप में आ जाएगा। अब आराम से आप आलू का समोसा इससे बना सकते हैं। फोल्डिंग का तरीका बहुत आसान है। ये जो हमने डी शेप बनाया है, इसके डी के जो एजेस हैं, सिर्फ उसी पर आप हल्का सा पानी लगाएंगे, सेंटर में नहीं लगाएंगे। अगर जो आपने सेंटर में पानी लगाया तो ये जो हमारा पॉकेट बन रहा है ना, ये चिपक जाएगा। यहाँ देख लें, ये एक अच्छा सा इसके अंदर पॉकेट और बैग सा बन गया है। अब आपको जितनी फिलिंग रखनी है, मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब डाली थी, और अब आप इसको साइडों पे से आराम से इस तरीके से दबा देंगे। ये सिर्फ आपको दिखने में थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, लेकिन ये बहुत ईजी रेसिपी और बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है। आप एक दफ़ा और क़रीब से देखें। अच्छे तरीके से किनारों पर लगाने के बाद सेंटर में आपको जो है आलू की फिलिंग डालनी है और इस तरीके से इसको दबा देना है। इस टाइम पर आप बहुत सारे समोसे बना के फ्रीज़ कर सकते हैं।
अब मैं ऑफ कैमरा बहुत सारे समोसे बना के रख लूँगी। यहाँ आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। अब आप एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर घी डालेंगे, थोड़ी सी पट्टी डाल के चेक कर लीजिएगा। जब वो अच्छे से गर्म हो जाए, आपको एकदम हॉट ऑयल नहीं करना है, आपको मीडियम हॉट पर जो है इसको फ्राई करना है। अगर जो आपने बहुत ही हॉट ऑयल में या घी में इसको फ्राई किया तो ऊपर से तो ये बहुत अच्छे से जो है फ्राई हो जाएंगे, लेकिन अंदर से जो इनकी डो है ना रोटी की, वो कच्ची रह जाएगी। जब दोनों साइड से अच्छे से लाइट ब्राउन हो जाएं तब आप इसको बाहर निकाल लीजिएगा। ओवर कुक नहीं कीजिएगा, अगर ओवर कुक करेंगे तो वो बात नहीं रहेगी, टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है अगर कोई भी चीज़ ओवर कुक कर दी जाए। यहाँ देख लें, बेहतरीन से हमारे आलू के समोसे रेडी हो चुके हैं। परफेक्ट इस पे कलर आया है। मैं इसको सर्व करूँगी। जो मैंने आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी सिखाई थी उससे बहुत कमाल के बने थे। अगर जो आपको अनारदाना पसंद है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। तो फिर अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।